प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है हम लोग गेस क्वेश्चन जो है हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग गेस क्वेश्चन जो है उसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। बच्चों, हम जितने भी गेस क्वेश्चन का सीरीज कराएंगे ना, उसमें से आपके एग्ज़ाम में 100 to 100% क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। टाइम को ज़्यादा जो है नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, देखते हैं। फिर 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। निम्न किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। बच्चों, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, तो इसका सही आंसर जो है बच्चा हो जाएगा उत्तल। क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग जो है दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अभी। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रवृत्ति क्या होती है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रवृत्ति क्या होती है। अगर बच्चों आपको अगर कहीं भी टाइपिंग मिसमैच दिख रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये जो है टाइपिंग मिसमैच हो जाता है टाइपिंग करने के टाइम। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, कमेंट करते रहिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आभासी। बच्चों, इस थोड़ा सा कुछ छूट गया है, आभासी तथा बराबर होगा। क्या होगा? आभासी तथा बराबर। ठीक है, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। आप लोग को पता है बच्चों, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, हमारे सेट का सबसे इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। वक्रता त्रिज्या की बच्चों ये आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है बच्चों? तो आप लोग को पता है कि प्रकाश तरंग जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसकी उदाहरण है? विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। तो यह दर्पण कैसा होगा बच्चों? क्वेश्चन को पहले सही से पढ़िए आप लोग। ठीक है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, यह दर्पण है। तो बच्चों यह कौन सा दर्पण हो जाएगा? या तो समतल या अथवा उत्तल। ठीक है, या तो समतल अथवा उत्तल, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जितने भी बच्चों सवाल हम आपको करा रहे हैं, इसमें से जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमारे VVI हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमारे VVI हैं। ठीक है, इससे आपके एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेंगे कि क्वेश्चन जो है सेम वर्क सेम टू सेम आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, तो एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, सर छोटू सर कब से क्लास लेंगे। तो बच्चों छोटू सर जी जो है आपके बहुत जल्द क्लास लेने वाले हैं, और आप लोग का जो है वो सर फिजिक्स पढ़ाएंगे, साइंस का ही पढ़ाएंगे, बट वो सर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे आप लोग को। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। बच्चों, प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? पानी या कांच या लोहा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वात। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात। प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक निर्वात वाले माध्यम में होती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया सबको क्लियर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे, किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है। तो बच्चों बीम को जो है उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है, तो आप लोग को ये पता होगा कि वक्रता केंद्र पर रखते हैं भैया। कहाँ रखते हैं? वक्रता केंद्र पर रखते हैं। तो वक्रता केंद्र पर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बच्चों अब आप लोग जो है घर बैठे मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई जो है फ्री में कर सकते हैं, वो भी सिर्फ स्टडी वाला सर यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, कौन सा बच्चा? स्टडी वाला सर यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसका PDF बच्चों आप लोग को
व्हाट्सअप ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डाल देंगे, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग क्या। एक उत्तल लेंस होता है, ठीक है, एक उत्तल लेंस होता है। तो एक उत्तल लेंस कैसा होता है बच्चों, देखते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस, ठीक है, एक उत्तल लेंस होता है, कैसा होता है बच्चों, आप लोग बताइए। कमेंट में आंसर आना चाहिए। किनारे की अपेक्षा, किनारे की अपेक्षा, ठीक है ना, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, बन नहीं रहा है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, ठीक है। यहाँ तक हो गया, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आशा करते हैं कि आप लोग को ये क्लास समझ में आ रही होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक, काल्पनिक इसमें बच्चों थोड़ा सा मिसमैच, टाइपिंग मिसमैच हो गया बच्चों, सॉरी, काल्पनिक, चलिए कोई बात नहीं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है बच्चों, तो ये जो है अवतल, किस अवतल लेंस के द्वारा जो है सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। किस पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक एंगस्ट्रॉन, यहाँ पे इसे बिंदा लग जाएगा इससे करके। एक एंगस्ट्रॉन बराबर क्या होता है बच्चों, एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट, मतलब सही तरीके से देखने की अल्पतम लगभग कितनी होती है, मतलब दूरी कितनी होती है बच्चों। आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिए, कमेंट में दीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग एक बार कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों। कलर चेंज हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। मानव नेत्र में जो है किस प्रकार के लेंस पाया जाता है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है बच्चों, किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस हो जाएगा। कौन सा लेंस हो जाएगा बच्चों, उत्तल लेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 12 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, आँख का व्यवहार होता है बच्चों, हमारा आँख का जो है व्यवहार किस लेंस की तरह होता है, तो उत्तल लेंस की तरह होता है। आंसर क्या आ जाएगा अपना लोग का, उत्तल लेंस की तरह। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस की तरह, ठीक है, हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, अभी हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, पुतली की साइज कौन निर्धारित करता है, पुतली की साइज जो है परितालिका, कौन, परितालिका, इस जगह बच्चों आकर हो जाएगा परितालिका, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, एक कूलम आवेश कितने प्रोटोनों से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक कूलम आवेश जो है कितने प्रोटोनों से मिलकर बना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग देखिए इसका सही आंसर जो है हो जाएगा, थोड़ा सा स्क्रीन प्रॉब्लम आ रहा होगा आप लोग के लिए, ठीक है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 6.25 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, किस उपकरण में धन तथा ऋण का चिन्ह नहीं होता है, किस दर्पण में धन तथा ऋण का चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। चिन्ह होता है शायद, ठीक है ना, चिन्ह नहीं होता है, नहीं होता है बच्चों। इस क्वेश्चन का जो है एक बार आप छोड़ दीजिए, ठीक है। नहीं होता है तो आप लोग जो है यहाँ होता है लगा लीजिए कुंडली में, ठीक है, कुंडली में लगा लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो है 17 की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। टोटल जो है बच्चों आप लोग को इसमें क्वेश्चन 20 मिलेंगे। आप लोग अगर अभी तक क्लास कर रहे हैं, अगर इस चैनल को अभी आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और घंटी जो होगा उसके बगल में उसको दबाना नहीं भूलिएगा। ऐसा क्यों बच्चों बोल रहे हैं कि जब भी हमारी इस क्लास होगी ना, जब भी हम अपने क्लास को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा, ठीक है। तो जी चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रभावित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो विद्युत धारा का मान क्या होगा बच्चों, 2 एम्पियर होगा। क्या होगा, 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। बैटरी से जो है किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है बच्चों, तो डीसी, डायरेक्ट करंट, ठीक है। डीसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से क्या चीज़, उत्तर ध्रुव हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार का चुंबक का प्रयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए, ठीक है ना बच्चों, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार का चुंबक का प्रयोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों नरम लोहा। क्या हो जाएगा, नरम लोहा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलिए अभी जो है हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आते हैं। देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है किसने की थी बच्चों, ऑस्ट्रेडीज का हो जाएगा। देखिए एकदम बताते हैं, चांद बिंदु सोपर रेप्टो अंडवाडो, ठीक है। तो में अंशुआ डो हो जाएगा। इसका सही आंसर आप लोग डी मान के चलिएगा, ठीक है। इस तरह का अगर ऑप्शन आपके एग्जाम में आता है तो आप लोग उसको मारिएगा बच्चों। ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत VVI है, ठीक है। अब इधर से जितना भी क्वेश्चन कराया जाएगा ना बच्चों, ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है और आएगा भी, ठीक है। आप लोग इस वाले सेशन को अब इधर से मिस नहीं कीजिएगा, ध्यान से देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सभी बिंदियों पर जो है, सभी बिंदियों पर क्या रहता है, समान। कभी सिरे पर, ठीक है, सिरे से सभी सिरों पर क्या रहता है, समान होता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर क्या चीज, 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोल रहा है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है बच्चों। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु यूरेनियम आवश्यक है। क्या आवश्यक है बच्चों, यूरेनियम। क्या आवश्यक है, यूरेनियम आवश्यक है, ठीक है। हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, निम्न में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा हो जाएगा बच्चों, बायोगैस। कौन सा हो जाएगा, बायोगैस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत VVI है, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहे हैं बच्चों, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत, मतलब सबसे अच्छा हो जाएगा प्राकृतिक गैस। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, ठीक है, VVI है। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं हम लोग। 18 18 देखिए इस जगह है बच्चों, उत्तम ऊर्जा का स्रोत है। उत्तम ऊर्जा का कौन सा स्रोत होगा, हमने देख लिया उत्तम ऊर्जा का स्रोत। यहाँ पे क्या देखा था, बायोगैस, ठीक है। उसके बाद क्या देखा था हम लोग यहाँ पे, स्वच्छ ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। अब देखते हैं उत्तम ऊर्जा। उत्तम ऊर्जा का ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उत्तम ऊर्जा का क्या हो जाएगा, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं इसका पहले हम। जो सरल से सुलभ हो सके या अधिक कार्य करे, ठीक है। जो प्रति एकांक आयतन या प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक कार्य करे, या जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो है इसमें आंसर डी हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बच्चों आज जो था आप लोग का क्लास यहीं तक। अगर आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी तो आप लोग इसको जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो है आप लोग लाइक कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब लाइव कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी तो इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, ठीक है। ओके, बाय बाय।